हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यूरोप ब्लॉग्स में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि कितना टाइम लगता है एक इंसान को यहाँ तक आने के लिए। वर्क परमिट में कितना टाइम लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कितना लगेगा, ऑफर लेटर में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हर इंसान वरीड रहता है इस चीज़ को लेके। जैसे हम लोग आ रहे थे फर्स्ट टाइम, तो हम भी बहुत वरीड थे कि हमें पता नहीं था। तो इसलिए जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये एक वीडियो बनाई जा रही है, जिससे जिससे कि जो नए लोग आ रहे हैं, नए आ रहे हैं बंदे, या जिन्होंने फाइल लगाई हुई है, या जो सोच रहे हैं कि हमने जाना है यूरोप वगैरह, तो वो लोग अपने माइंड में लगा सकते हैं। उनको एक गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कि इतना टाइम तो लगता है। ठीक है कि नहीं? बाकी कई एजेंट आपको बोलेंगे कि ये 1 महीने में हो जाएगा, ये 3 महीने का टाइम है, ये 4 का ही है, ये 2 का ही है, 3 में आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता है। ये सब कहने के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम जो एक्चुअल लगता है वही आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे कि आपको क्या करना है। जो जिनकी फाइल एजेंट पे है वो तो लगा रखी है उन्होंने, लेकिन जो सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एक एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास आपको अपनी फाइल लगानी पड़ेगी। वो फिर आपका एक इंटरव्यू अरेंज करेगा, और सब जानते हैं कि उसको क्लियर करना होगा, क्लिक करना पड़ेगा इंटरव्यू को। जैसे ही आपने वो किया, तो सबसे पहले आता है ऑफर लेटर। वो जो होता है उसका कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी के हैंड में ही होता है कि उन्होंने आपको कब देना है। तो किसी को 5 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को मैक्सिमम 7 डेज में ऑफर लेटर मिल जाता है। किसी को नेक्स्ट डे भी मिल जाएगा, वो क्योंकि वो कंपनी के हाथ में। अब उसके बाद आप आगे चलेंगे, तो ऑफर लेटर के बाद आगे क्या है? तो ऑफर लेटर के बाद जो आगे है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेटर। मिनिमम कम से कम आने में उसको 1.5 2 महीने तो लगेंगे ही। ऑफर लेटर के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर आने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। अब जैसे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया, सपोज करें आ गया आपके पास, अब आपने उसको साइन करके अपने एजेंट को वापस मेल किया, स्कैन करके उसको मेल किया। फिर उसके बाद आएगा आपका वर्क परमिट के लिए अप्लाई होगा कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बाद। तो उसको अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी आपका जो प्रोसेस टाइम है 2 से 3 महीने, 2 महीने तो लगेंगे, 2 से 3 महीने मान के चलिए। और इस प्रोसेस में ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और वर्क परमिट में 4 से 5 महीने का टाइम लगता ही है। बहुत रेयर केस होंगे जिनका बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम लगेगा। तो जो भी अप्लाई कर दिया है या करने वाला है या सोच रहा है, तो वो अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखे कि इतना टाइम लगेगा। और अगर किसी का एजेंट 1 महीना 1.5 महीना बता रहा है, तो फिर वो थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है कि वो जेन्युइन है या कोई और इशू तो नहीं है। पूरा चेक करिए, और उसके बाद ही अपने पैसे जो हैं वो कहीं इन्वेस्ट करिए। टाइम के उसमें आके कहीं, क्योंकि देखो जो गलत चीज़ बताता है उसकी ओर आदमी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। अब मैं आपसे बोलूँगा 5 महीने और वो बोलेगा आपका काम 2 महीने में हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है। 10 में से 8 आदमी, 9 आदमी जो है, लोग हैं, वो 2 महीने की ओर भागेंगे कि भाई मेरा काम जल्दी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जल्दी के लिए बोल रहा है, थोड़ा अपने दिमाग से काम लीजिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करिए, उसका डाटा, उसके बाद ही अपने पैसे वगैरह फंसाइए। ठीक है? अब जब आप लोगों का आ गया है वर्क परमिट, तो उसके बाद आपको मिलती है एक डेट, वीएफएस की हो या एम्बेसी की हो, सबमिशन की डेट। तो उस डेट में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। किसी को 1 महीने की डेट भी मिल सकती है, किसी को 1.5 महीने में भी मिल सकती है, किसी को
जल्दी भी मिल जाए, कुछ इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। लेकिन ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलेंगे कि 2 महीने के अंदर-अंदर आपको डेट मिल जाएगी, 1.5 से 2 महीने में मिल ही जाएगी। अब जब डेट मिल जाएगी तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, जो आपने एजेंट पे लगाए हैं, वो एजेंट ही पूरी फ़ाइल आपकी एक रेडी करके आपको एम्बेसी या वीएफएस पे मिलेगा, तो वो आपको आपकी फ़ाइल हाथ में देगा, तो आपने उसको जाके अंदर बस सबमिट करना है। हाँ, उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी क्या सैलरी है, एजेंट ने बताई होगी जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में होती है लिखी, वो क्या बताया है, आप कब जा रहे हैं, आपकी जो डेमो टिकट होगी फाइल में एजेंट एक डेमो टिकट देता है, तो उस पे डेट लिखी होती है, कौन-सी डेट की आपकी फ्लाइट करने जा रहे हो। तो वो ये 3-4 बेसिक क्वेश्चन्स हैं, तो कंपनी का नाम है, ये सब चीज़ें हैं, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर अच्छे से पढ़ लें एम्बेसी में, क्योंकि वो ये पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी का एजेंट उनको पूरी गाइडेंस दे ही दे, उनके दिमाग से भी स्लिप हो सकता है, ना बताएँ आपको कि क्या पूछा जाएगा। तो इसलिए ये जो बेसिक 4 चीज़ बताई हैं ना मैंने, कंपनी नेम, सैलरी, फ्लाइट और आप कब जा रहे हैं, किस काम में जा रहे हैं। ये 4 चीज़ें बेसिक हैं, जो आपको याद रखनी ही है अपने दिमाग में। ये पूछा ही जा सकता है, इसमें से पूछा ही जाएगा। फिर उसके बाद आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपके फिंगर बायोमेट्रिक्स करेंगे और आपको एक स्लिप दे देंगे कि ये आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका जो स्टाम्पिंग होने में जो टाइम लगता है, वो कितना लगता है? तो स्टाम्पिंग जो आपकी डेमो टिकट होती है ना, जो उसपे डेट होती है, कि जैसे सपोज़ करिए आपकी डेट जो डेमो टिकट पे डेट है, तो उससे हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले आपका वीज़ा स्टाम्प होके आ जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि आपने इस डेट को फ्लाइट करना है, तो इससे पहले वीज़ा स्टाम्प होके आना चाहिए। 90% केसेस में पहले ही आता है, 10% कोई इश्यू है, एम्बेसी क्लोज़्ड हो गई, कुछ हो गया, तो वो लेट हो सकता है कि आपकी उस डेट पे ना आ पाए। इसलिए जो आपके एजेंट वग़ैरह होते हैं, वो डेमो टिकट ही कराते हैं, ताकि उसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता उनको, ठीक है? तो अब आप जैसे पहुँच गए, आपने किया और सबमिशन हो गया, फिर आपका वो 1 महीने का प्रोसेस लगा के चलिए कि आपका 1 महीने के अंदर स्टाम्पिंग से लेके फ्लाइट 30 से 40 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं जिस कंट्री में हूँ बुल्गारिया, उसका मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि जो जहाँ से भी आएगा अपनी करेंसी वहीं चेंज करा के आए, यहाँ पे आके करेंसी नहीं चेंज होती। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई भी केवल यहाँ यूरो, यूएसडी वही एक्सचेंज होता है, बाकी कुछ और नेबरिंग कंट्रीज़ जो इनके ईयू के पार्ट हैं, उनकी करेंसी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ एशिया की नहीं होती। तो आप अपने ही यहाँ से करेंसी चेंज करा के लाएँ यूरो में और यहाँ आके फिर उसको यहाँ की लोकल करेंसी में चेंज करें। दूसरी चीज़ जो आज मेन बताने वाली है वो ये है कि आप लोग की जो 5 डेज़ वर्किंग लिखी जाती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर में, उसके अंदर लिखा जाता है कि ये 40 घंटे आपने हफ्ते में काम करना है, महीने का 160 घंटे। तो यहाँ शिफ्ट के हिसाब से काम चलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 आवर्स ड्यूटी करनी है, मंडे टू फ्राइडे करेंगे और आपको सैटरडे और संडे ऑफ मिलेगा, तो आप अपना कुछ भी एन्जॉय कर सकते हैं, या कोई मजबूरी में आया है पैसे कमाने, हर कोई आता है पैसे कमाने, अपना घर छोड़ के, देश छोड़ के, कोई आया है पैसे कमाने, ठीक है? तो वो सोचे मैं ऐसे काम करूँगा और सैटरडे संडे मुझे ऑफ मिलेगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि
मंडे टू फ्राइडे जॉब नहीं देते ये देते हैं शिफ्ट वाइज, उसमें चेंज होती रहती है, रोटेशन। तो छुट्टी का दिन फिक्स नहीं है कि आपका इस दिन छुट्टी है ही है, नहीं, रोटेशन वाइज चलेगा। तो उसी तरीके से आप अपना माइंड जो है प्रिपेयर करें। पहली बात तो 12 घंटे की शिफ्ट का एक टाइमिंग होती है, वही आप अपने माइंड में प्रिपेयर करिए, जो हमारे संग है और जो हमने आस-पास में ऑब्ज़र्व किया है। हर जगह इधर रेशियो मानेंगे तो 80%, 85% शिफ्ट बेसिस पे ही वर्क है। तो ये एक जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी, और बाकी आप बने रहिए और नए-नए वीडियो आएँगे, और जैसे-जैसे एक्सप्लोर होंगी चीज़ें, आपको बताई जाएँगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। तो और जानकारी बने रहें हमारे साथ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, किसी का कोई सवाल है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है भाई, जब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।